प्रातः क्लास चल रहा था 15/12/1968 रविवार को तीसरे पेज के दूसरी लाइन में बात चल रही थी कि मैं कब आता हूँ, रात को दिन करने के लिए आता हूँ। तो मैं रात को ही आता हूँ दिन करने। तो ये बेहद की बात बेहद का बाप कहते हैं। मैं आता हूँ बेहद की रात में, यानी आधा कल्प दिन पूरा हुआ और आधा कल्प रात पूरी हुई। तो आधा कल्प दिन शुरू होता है। तो दिन और रात के बीच में मैं आता हूँ। तो उन दिन का रात का हिसाब तो तुम ही कर सकते हो। क्या है ब्रह्मा की रात और क्या है ब्रह्मा का दिन। हाँ, बरोबर कल्प के संगम युग पर, कहें कि पुरुषोत्तम युग पर या कल्याणकारी युग पर, तुम जानते हो कि बरोबर अभी आधा कल्प रावण राज्य, वो रावण राज्य रात कर देते हैं। दुख की, भक्ति की, धक्का खाने की, ये सभी करना है। और दुख कोई अनेक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार की दुख है। तब फिर बाप आते हैं। बाप आते हैं तो सब प्रकार का सुख ही सुख। तो ऐसे ही कहा जाता है ना, सुख और दुख का ये खेल है, बेहद का ब्रॉड ड्रामा। सुख माना राम, दुख माना रावण। राम को एक सिर दिखाते हैं और रावण को अनेक सिर दिखाते हैं। मना वो एक मत देता है राम, और रावण अनेक मतें देता है। तो ये राम और रावण का खेल है। तो देखो, राम रावण पर जीत पहनते हैं, फिर राम का राज्य आते हैं। फिर रावण राम के राज्य पर जीत पहन करके रावण राज्य कर लेते हैं। रावण राज्य कर देते हैं तो सबके ऊपर जीत पहन लेते हैं ना। और तुम सभी माया रावण के ऊपर जीत पहनते हो। तो अक्षर बाई अक्षर, इनका अर्थ तुम समझ सकते हो। दूसरे तो दुनिया में कोई भी ये लैंग्वेज नहीं समझेंगे, और ये है ईश्वरीय लैंग्वेज। है ना ईश्वरीय लैंग्वेज। ऐसे कोई समझेगा कि भगवान कोई बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो
यह है ईश्वरीय यानी बाबा की लैंग्वेज, और बेहद के बाबा की लैंग्वेज, गॉडफादर की लैंग्वेज। क्यों गॉडफादर? गॉडफादर नॉलेजफुल है और पहले से गाया जाता है, वो ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। तो भला नॉलेजफुल है तो किसको तो नॉलेज देंगे ना। तो अभी तुम जानते हो कि बाबा में नॉलेज है, और काहे की नॉलेज देते हैं? यही अपनी पहचान देते हैं, और ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। बस ये नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। देखो है ना चक्रवर्ती राजा, ये देखो चक्कर फिरता है ना, और ये सुदर्शन चक्र है जो फिरते हैं। देखो चक्कर कोई को, और ये चक्कर फिर किसके लिए है? इस सुदर्शन चक्र को याद करने से हमारे पाप कट जाते हैं। तो फर्क हुआ ना बच्चे। तो ये है तुम्हारा अहिंसक चक्र, याद का चक्र। और वो शास्त्रों में विष्णु को दे दिया है चित्रों में सिर काटने का चक्र। कि सुदर्शन चक्र से सबके सिर काटते जाते हैं। तो देखो वो तो जैसे अज्ञानी है, अरे एक वो क्या, अपन ऐसे भी कहें एक दो का सिर काटते रहते हैं, और तुम तो बादशाही पाते हो। वो सुदर्शन चक्र घुमाते हो 84 के चक्र का, और वो तो गला काटते हैं ना। तो वो है उनका जैसे गला काटने का चक्कर। तुम्हारा है अहिंसा का चक्कर, उनका है हिंसा का चक्कर। क्योंकि तुम्हारा तो है ही अहिंसा का चक्कर। तो हिंसा का चक्कर है जिससे गला काटते हैं, गले कटते हैं। बताया कि काम महाशत्रु है, आज मध्यंत दुख देते हैं। तो वो है दुख का चक्कर। और तुमको वो बाप समझाए करके उस दुख के चक्कर को सुख का चक्कर बनाए देते। तो ये हुआ ज्ञान का चक्कर। ज्ञान से होता है सुख, वो है अज्ञान का चक्कर, ज्ञान अज्ञान से होता है दुख।
उनसे देखते हो ना कि बरोबर कृष्ण को या इनको देते हैं, विष्णु को। क्या भाई, किसके पिछाड़ी चक्कर पड़ा? और जिसके पिछाड़ी चक्कर पड़ा फिर वो भागा। इसके पास भागा, उसके पास भागा, फलाने के पास भागा, बस भागा भागा। आफरीन कहाँ चला गया? भाई सबका रक्षक है ही भगवान। तो वो फिर आफरीन बैकुंठ में चला गया। फिर वो चक्कर मारने वाला हिंसा का बैकुंठ में जा ही नहीं सके। तो फिर देखो कितनी ढेर की ढेर कथाएं बनी हुई हैं, वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां एकदम ढेर की ढेर। और तुमको ये सब वेद ग्रंथ शास्त्र भूलना पड़ते हैं। तुमको क्या करना है? तुमको तो बस एक बाबा को याद करना है। बाबा को याद करने से पीछे बुद्धि से भला काम कभी ले गए तो बुद्धि से काम लेंगे तो बाप से तो वर्षा लेंगे ही स्वर्ग का। तो उसके लिए बाप को याद जरूर करना है। स्वर्ग का वर्षा लेना है तो फिर दैवी गुण भी धारण करना है, क्योंकि स्वर्ग में तो देवताओं के साथ रहना है। तो सिंपल बात कितनी है। इसलिए इनको कहा जाता है बहुत सहज, सहज ज्ञान, सहज याद। और फिर बच्चों को समझाया गया है कि जबकि ये बेहद का बाप है तो उसे क्यों भक्ति मार्ग में याद करते हैं? बाबा से राज्य लेने के लिए ना। और बेहद के बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं और भारत में ही आते हैं, कोई और धर्म खंडों में तो नहीं आते। तो ये समझाना तो बहुत सहज लगता है ना। जब बेहद के बाप का परिचय देगा तो ये तो जरूर समझेंगे कि बाप बेहद का राज्य देते हैं, दैवी राज्य स्थापन करते हैं, वह स्वर्ग स्थापन करते हैं। बाबा कुछ तो स्थापन करते हैं ना। तो बाप बेहद का स्वर्ग स्थापन करने वाला है। तो ये तुमको कितना समझना और समझाना सहज है। बाप को याद करना है, स्वर्ग को याद करना है, दो ही बात है। बाप को याद करेंगे, स्वर्ग को याद करेंगे। स्वर्ग का वर्षा है ना बाप का दिया हुआ। तो क्या करना है? उसके लिए मन मना भव मध्याजी भव।
15/12/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। तो बाप को याद करना और वर्ष को याद करना, स्वर्ग को याद करना। तो बस अब ये क्यों नहीं इन बच्चों को खुशी का पारा सदैव रहना चाहिए। भले जो दुख की दुनिया हुई वो पास्ट इज पास्ट, परंतु अभी से ही बाबा कहते हैं कि तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना, क्योंकि तुमको तो अब सुख ही सुख की दुनिया में जाना है, दुख का नाम निशान नहीं होगा। क्योंकि बेहद को याद कर करके बेहद के बाप को, और हम बेहद के बच्चे हैं जरूर, और बरोबर भारतवासियों की बात है ना कि बरोबर हम बेहद के बाप के बच्चे भारतवासी, और बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं। हम स्वर्ग के मालिक थे। अब ये ऐसे जरूर कहेंगे ना, होना चाहिए या फिर, यानी हम आत्माएं जबकि बाप के बच्चे हैं तो हम उनके बच्चे हैं। तो बाप स्वर्ग स्थापन करता है तो हम उनके बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। स्वर्ग थे ना, जरूर जरूर थे, और उस स्वर्ग में तुम भारतवासी थे, ऐसे नहीं कि नहीं थे। भारतवासी तो जरूर थे, और धर्मखंडों के वासी नहीं थे, क्योंकि बाप तो यहाँ भारत में ही आते हैं ना। तो भारतवासी स्वर्गवासी जरूर होते हैं, बाप के वर्षे वाले हैं बच्चे, और ऐसे नहीं है कि वो बच्चे स्वर्गवासी नहीं होते हैं। तो देखो स्वर्गवासी तो जरूर होते हो, फिर तुम ही नरकवासी बनते हो। तो बस है भी तो ना, ये स्वर्गवासी बनते हो जरूर, फिर नरकवासी बनते हो जरूर, जो भी हो। अब तुम याद कर दियो, हाँ स्वर्गवासी जरूर होते हो, और वहां सतो प्रधान होते हो, और सतो प्रधान भी होते जरूर हो। अरे देखो ना, यहाँ हम बैठे हैं ना, पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हैं, और तमो प्रधान बने हैं तो भले भक्ति मार्ग में आए हैं, भक्ति मार्ग में आए हैं, नीचे उतर कर आए हैं, तभी तो हम आए हैं ना। तो हम ही ऑलराउंड चक्कर लेते हैं। तो अभी तुम बच्चों को बुद्धि में आया ना, हम ही स्वर्गवासी और सभी भारतवासी थे, और सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी भी हम ही थे जरूर। तो हम यहाँ गिरे हैं ना, अब हमारा कुल ही जैसे क्रिश्चियन हो गया, क्रिश्चियन ही थे, इस्लामी थे, बौद्ध ही थे।
और ये सब थे तो हम भी भारतवासी देवता थे। तो फिर हमारे लिए है कि हम गिरते हैं, क्योंकि उनका तो पता नहीं पड़ता है, तुम्हारा तो पता पड़ जाता है कि तुम वाम मार्ग में जाते हो। और जब वाम मार्ग में जाते हो माना उल्टे मार्ग में, तो फिर छींची बन जाते हो। फिर उनकी निशानियां भी देखो, यादगार मंदिरों में कैसी अच्छी है। कि जो यादगार मंदिर बने रहते हैं ना, बहुत मंदिर हैं जहां तक। कोई बच्चे देख करके भी आए हैं। किसी ने कहा रमेश था वो कलकत्ते वाला। हाँ, तो एकदम हूबहू छी मंदिर होते हैं। अरे आजकल खराब नहीं होते नेगेट, जो उनको गवर्नमेंट बैन कर दे। आगे सिगरेट कैसे जोते थे, घड़ियां होती थी। अरे यही घड़ियां जो पहनी जाती हैं या पॉकेट में डाली जाती हैं, उन घड़ियों में भी अंदर चित्र हैं। वो चित्र ही वो गंदे करे। ये गंद करने के कितने शौकीन हो जाते हैं। वो घड़ी ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने शायद देखी नहीं है, बाबा ने तो देखी भी है और बेची भी है। 3-3 हजार रुपया दाम एक एक घड़ी का। हाँ इतना। तो जो चांदी की घड़ी रुपए में 2 रुपए में मिलती है, 3 रुपए में मिलती थी आगे, अभी तो महंगी हो गई है। वो भी ऐसे ही घड़ी। हाँ सोने की भी बनाते थे, चांदी की भी बनाते थे। अरे हर चीज की बनाते थे। और उसमें ये चीची बातें है ना, लोग शौक से लेते थे। किसी ने कहा ताश भी होता है, होता था। वो ताश खेलने का भी छी होता था। हाँ वो भी होता होगा, बाबा ने नहीं देखे हैं ऐसे। बाकी घड़ी तो एकदम एक्यूरेट। जैसे मंदिर में भी बाबा कहा कि बहुत है, ढेर है छी मंदिर, और भी हैं। तो ये बाबा उनमें देखे जगन्नाथ में, और जगन्नाथ के अलावा और भी जगह बहुत हैं। जैसे वहां सूर्य मंदिर। अरे भारत तो ऐसे मंदिरों से भरा हुआ है। तो अभी तुम बच्चों को तो मालूम पड़ता है, तो हम कितने चीची बन जाते हैं। और पहले हम कितने गुलगुल थे। अभी जो गुलगुल बच्चे हैं वो भी तो है ना। और छी भी हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम ये जानते हैं कि ये सतयुग के मालिक थे,
ये भी मनुष्य है दैवी गुणों वाले, कोई फर्क तो नहीं, कोई फर्क है? कोई सूंड बूंद हो वो तो कोई इनको है नहीं, पूछ पूछ तो है ही नहीं इनको। वो तो शास्त्रों में दिखाई दिया है कि देवताओं को पूछ, देवताओं की सूंड नहीं, हूबहू हमारे जैसे ही हैं। देखो ये यादगार निशानियां हैं ना। है ये स्वर्गलोप हो गया, फिर भी प्राय माना क्या? प्राय माने बहुत कुछ करके। देखो ये चित्र रहते हैं, बस ये यादगार मंदिर ही निशानियां हैं। उन निशानियों में भी नंबर 1 निशानियां हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी। उससे आधा कल्प पूरा, उसको कहा ही जाता है देवी देवता। सतयुग, और उन त्रेता को कहेंगे सैमी युग। फिर क्यों उनको मान देते हैं? राम राज्य को वो बाबा ने अच्छी तरह से समझा दिया है। जो अभी युद्ध करते हो ना माया पर जीत पहनने के लिए, तो बहुत तीखे खेल होते हैं ना। तो पीछे भी तो कोई आएंगे ना। अगर तुम भी वहां से आते हो तो ऐसे नहीं है कि कोई दूसरे धर्म के वहां वो सेक्शन से आते हो, नहीं। तुम अपने देवी घराने के सेक्शन में आते हो, परंतु फिर इसमें आ जाते हो, नहीं तो हो दैवी घराने के। बाबा ने कहा ना दैवी घराना और अंत तक दैवी घराना। 15/12/68 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, दूसरी लाइन। दैवी घराना, उसी के पीछे जब माया का राज्य हो जाता है तभी भी वही दैवी घराने से आते हैं माया के राज्य में। कोई दूसरा तो नहीं है ना बच्चे। भारतवासी हैं ही ये देवी देवता घराने के, और नहीं तो किस घराने के हैं? इनको किसको गिने जाए? और तो सभी गिने जाते हैं अलग अलग घरानों के। ये किस घराने के गिने गए? तो घराना न मालूम होने के कारण ये अपन को हिंदू कह देते हैं। फिर हिंदुओं में उनमें दूसरे भी हो जाते हैं धर्म में कन्वर्टेड, तो नाम रख देते हैं वास्तव में। नहीं तो तुम्हारा तो सिर्फ एक ही घराना है। अगर कोई कहेंगे ना तो ये भारत में सिख घराना है और ये फलाना घराना, टीरा घराना। नहीं, वास्तव में है सभी देवी देवता घराने के।
अभी वो चाहे सिख बन गए हों, चाहे बौद्धी बन गए हों, या कोई धर्म में कन्वर्ट हो गए हो, तो बाबा घराना स्थापन करते हैं ना। और एक ही शास्त्र है भारत का, एक ही शास्त्र। तो वास्तव में ये सब देवी देवता पीछे उनमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, नहीं तो स्थापना ही होती है एक डीटी डिनेस्टी की। ओम शांति।